Hi everyone, welcome to Let's Crack 10th and 9th CBSE channel. Students, this is your educator Urviza Mishra and you are on India's largest learning platform Unacademy. जैसा कि आपको पता है हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के चैप्टर्स कर रहे हैं और आज हमारा है 6th पार्ट। हमने ऑलरेडी इसके 5 पार्ट कवर कर लिए हैं और ये सेकेंड लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का आपके लिए। हमने ऑलरेडी इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, हमारे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड एवरीथिंग व्हिच वाज नीडेड। आज हम लोग करने वाले हैं और हम लोगों ने एसिड की प्रॉपर्टीज, बेसिस की प्रॉपर्टीज और इसके साथ साथ सॉल्ट्स भी कवर कर लिया है। यानी कि जो भी हमारा एसिड था, बेसिस था, सॉल्ट था, ये सब हम पहले 5 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स किसको कहा जाता है। आपको पता है इंडिकेटर्स यानी कि वो चीज जो आपके बेसिसिटी और एसिडिटी को मेजर करती है, बट यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको कहा जाता है, क्यों वो और बाकी के इंडिकेटर से डिफरेंट होता है। अगेन वेलकम टू द चैनल। यू आर ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अनअकैडमी आपको देती है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट के साथ रोज लाइव क्विजेस आपको मिलती हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज से आप अपने एग्जाम की बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऊपर जा सकते हैं। एंड अनलिमिटेड एक्सेस से अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी, किसी वजह से आप लाइव क्लास नहीं ले पाए, या फिर अगर आपने क्लास ली बट आप किसी वजह से उसको वो समझ में उस टाइम पे नहीं आया आपको और आप दोबारा वो क्लास देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी और पैसा पे करने की जरूरत नहीं होगी। आप कितनी भी डिवाइसेस से देखिए, आप फ्री कितनी भी बार एक क्लास देख सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन से। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे प्लस पे नहीं मेरे से जुड़े हुए हैं एंड आप मेरे पे प्लस पे मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, देन प्लीज अप्लाई द प्रोमो कोड URVIZA। सब्सक्रिप्शन खरीदने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय द सब्सक्रिप्शन कोर्सेज। इस सब्सक्रिप्शन से आपको ये सभी बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, और आप 10th में 150 एजुकेटर से ज्यादा एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आपके पास चॉइस है, वेराइटी है, आप जिस चैप्टर को जिस एजुकेटर से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। आपको पता है मैंने अभी तक एसिड्स करवा दिया। एसिड्स क्या होते हैं, टेस्ट क्या होता है, वो हर किसी के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनका टेस्ट क्या होता है, हर सब्जेक्ट हर ऑब्जेक्ट के साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं। आपने सभी लोगों ने नाम सुना होगा पीएच स्केल का, कि इसका पीएच कितना है। पीएच वैल्यू हर चीज की, हम अगर एसिड हो चाहे बेसिस हो, हम उसकी पीएच वैल्यू से उसको डिफाइन करते हैं कि अच्छा इसकी पीएच वैल्यू 1 है, दैट मीन्स इट इज वेरी एसिडिक। अगर इसकी पीएच वैल्यू 7 है, दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल। नाउ अभी हम देखने वाले हैं कि पीएच वैल्यू डिसाइड कैसे होती है। पीएच वैल्यू, पीएच की सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच एक जर्मन वर्ड है जिसका की फुल फॉर्म आपको होता है पोटेंस हाइड्रोजन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट में, एक चीज में कितना ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन कितना है उससे पता चलता है उसकी पीएच की स्ट्रेंथ कितनी है। नाउ इफ आई आस्क यू कि आप कभी भी किसी एसिड को पानी में मिक्स करेंगे तो वो क्या रिलीज करेगा। मैंने आपको एसिड में बताया था कि हर एसिड में क्या चीज कॉमन होती है, हर एसिड में हाइड्रोजन कॉमन होता है। तो आपने जब भी देखा कि आप HCl मिक्स कर रहे हो या फिर H2SO4 मिक्स कर रहे हो या फिर HNO3 मिक्स कर रहे हो, दीज ऑल आर द कॉमन एसिड्स। जब भी आप ऐसे हाइड्रोजन्स वाली, जिसके आगे हाइड्रोजन लगा है, इस एसिड को पानी में मिक्स करते हो तो आपका हाइड्रोजन रिलीज होता है। जब भी आप किसी भी एसिड को पानी में मिक्स करते हो तो उससे आपका क्या निकलता है, हाइड्रोजन। तो इससे क्या होता है, वाटर में हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कौन कितना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। इवन एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयंस का मतलब ये है कि एसिड्स के पास भी OH आयंस होते हैं, विच जो कि पानी में आयोनाइज होते हैं तो निकल के बाहर आते हैं, बट उसमें हाइड्रोजन ज्यादा होता है। नाउ बेसिस क्या होते हैं, जब भी आप किसी भी बेस को पानी में घोलोगे तो उसमें से ज्यादा आपका हाइड्रोक्साइड आयंस बाहर आएगा।
हाइड्रोक्साइड आयंस बाहर आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बेसिस के पास हाइड्रोजन आयंस नहीं होते हैं. इवन द बेसिक सॉल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयंस इन देम which come from the ionization of water, but the concentration of hydrogen ion in basic solution is much less than hydroxide ions. यानी कि जितना आपके पास एसिड में हाइड्रोजन होता है उतना आपके पास बेसिस में हाइड्रोजन नहीं होता है. अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या एसिड में हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, देन आप क्या कहेंगे? यस, होते हैं, बट हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली कम हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं. क्या बेसिस में हाइड्रोजन आयंस होते हैं? यस, होते हैं, बट हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में कम हाइड्रोजन आयंस होते हैं. तो हम लोग पीएच डिसाइड किस बेसिस पे करते हैं? हम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? किसी के पास हाइड्रोक्साइड ज्यादा है इस पे, या फिर किसी के पास हाइड्रोजन ज्यादा है इस पे? लेट अस सी. 1909 में एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सोरेनसन. सोरेनसन ने एक स्केल डिवाइस किया जिसको कहा गया पीएच का स्केल. ये स्केल इस बात के लिए, ये स्केल वो मेजर करता था कि एक सॉल्यूशन है उसकी एसिडिटी कितनी है या फिर वो सॉल्यूशन की बेसिसिटी कितनी है, बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन देम. ये सिर्फ एक ही बात से पता लगाते थे कि उस सब्सटेंस में या फिर उस सॉल्यूशन में कितना ज्यादा हाइड्रोजन है. सोरेनसन ने लिंक किया सभी के कॉन्सेंट्रेशन, लिंक द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन टू द सिंपल नंबर 0 to 14. उन्होंने कहा कि 0 से 14 तक मैं ऐसे नंबर्स रखूंगा जिसपे मैं ऐसे वैल्यू पुट करूंगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी. देखो, इसका ये मतलब नहीं होता है कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच 1 है तो उसमें एक हाइड्रोजन है, बिल्कुल भी नहीं. ये इनके स्केल के हिसाब से डिसाइड होता है कि इतने हाइड्रोजन होने के बाद किस स्केल के किस वैल्यू पे इसको रखा जाना चाहिए. दैट जस्ट डिपेंड्स. जैसे कि आप एक सेंटीमीटर का स्केल लेते हैं अपनी कॉपी में और आपको पता है कि हर 10 लाइन के बाद 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है. Similarly, there is a scale which is known as pH scale. वो कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है कि एक कैसे प्रोपोर्शन पे. जो आपका पीएच है, जो आपकी पीएच वैल्यू है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन से. हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन से, जी हाँ. अगर किसी सब्सटेंस में ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन होगा तो मुझे आप बताइए कि उसकी पीएच ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द inversely proportional rule, if a solution has more hydrogen ions, it should have more or less pH. बताइए, अगर जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा होता है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिंपल मैथमेटिक्स रूल्स. तो जब भी आप मुझे बताइए, एसिड है आपके पास, एसिड के पास ज्यादा हाइड्रोजन होता है. जब भी किसी सब्सटेंस के पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा तो उसकी पीएच वैल्यू इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी लेस. इसी वजह से हम लोग जो एसिड को रखते हैं 1 से 7 के बीच में, जो कि बेसिस के कंपैरेटिवली कम है. बेसिस को हम किसके बीच में रखते हैं? मोस्टली 7 to 14 के बीच में. क्यों? आप बताइए. बेसिस का हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं होता है, कम होता है. जब डिनोमिनेटर इज लेस, ओवरऑल वैल्यू विल बी more. Just to understand this, I will perform a simple mathematical calculation in front of you so that you get a clear idea of inversely proportional rule. If I divide 2 by 1, the overall value will be 2. If I divide 2 by 2, the overall value will be 1. अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगी तो ओवरऑल वैल्यू 0.666 इनफाइनाइट. अगर मैं 0.2 को इससे 4 से डिवाइड करूंगी देन द ओवरऑल वैल्यू विल बी 0.5. नाउ यू कैन सी कि जैसे जैसे मेरा डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है मेरी ओवरऑल वैल्यू घटती जा रही है. सो दिस इज व्हाट इट प्रूव्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रूल. मैं सिर्फ इसलिए बता रही थी बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु स्टिल फेस प्रॉब्लम्स इन सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक्स. तो ये सिंपल मैथमेटिक्स का लॉजिक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का. अगर आपके पास हाइड्रोजन ज्यादा है एसिड में तो भी आपकी पीएच वैल्यू कम होती है.
नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी वन थिंग। आपने बहुत बार सुना है कि पीएच वैल्यू एसिड की कम है, तो आपके मन में ऐसा ख्याल आता होगा कि अच्छा इसके पास कुछ तो कमी है कि इसकी पीएच वैल्यू कम है। शायद फिर हम ये मान लेते हैं कि इसके पास हाइड्रोक्साइड नहीं है, इसी वजह से एसिड की वैल्यू कम है। दिस इज नॉट द केस माय स्टूडेंट्स। हाइड्रोक्साइड वैल्यू कम होने की वजह से पीएच वैल्यू कम नहीं होती है। इवन पीएच वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद योर हाइड्रोक्साइड नंबर्स। pH value has only this thing in to measure, that is हाइड्रोजन कितना है। pH वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती है। जस्ट राइट इट डाउन एनीवेयर, नोट इट डाउन एंड कीप इट इन योर माइंड। बिकॉज pH को जर्मन में पोटेंस हाइड्रेट कहा जाता है, पोटेंस हाइड्रोजन कहा जाता है। पोटेंस मतलब होता है पावर और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के आयंस कितने हैं। अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है तो उसके पीएच की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली उसकी पीएच की वैल्यू होगी 7, विच इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। 0 से 14 के बीच में अगर कोई बीच में नंबर आता है तो वो होना चाहिए 7। तो जो इनमें से मिनिमम, जो वो सब्सटेंस जो सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज करें एंड सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड रिलीज करें, उसको कहा जाता है न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस की एग्जैक्टली पीएच वैल्यू होती है 7। अभी आप प्योर वाटर की बात करें, अगर आप उस वाटर की भी बात करें जो रेन वाटर होता है, अगर एसिड रेन नहीं है तो, फर्स्ट रेन नहीं है तो मोस्टली हम रेन को हम लोग डिस्टिल्ड वाटर मानते हैं। हाँ, एक और बात, बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर इज एसिडिक इन नेचर। गाइज, डिस्टिल्ड वाटर होना तो बिल्कुल 7 वैल्यू होनी चाहिए उसकी। डिस्टिल्ड वाटर अगर प्योर आप बोलना चाहें कि जैसे ही डिस्टिलेशन प्रोसेस से वो होके निकलता है तो उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी एसिडिक गैसेस इन द एनवायरमेंट, वो हमेशा थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। अगर आप प्योर वाटर की बात करें तो वो सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन भी देगा और सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड भी देगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू पीएच की सेम होती है 7। सब्सटेंस जिसकी पीएच की वैल्यू 7 होगी, क्या वो किसी भी इंडिकेटर्स पे कोई कलर चेंज दिखाएगा? आपको पता है मिथाइल ऑरेंज में जब भी आप बेस डालते हो तो वो येलो कलर का हो जाता है, एंड जब भी आप एसिड डालते हो इट विल टर्न इनटू रेड। फिनोप्थिलीन तो एसिड में कोई भी कलर नहीं चेंज दिखाता है, बट बेस में वो पिंक कलर का हो जाता है। इफ यू डू नॉट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि एसिड इंडिकेटर्स का क्या चेंज होता है, देन गो टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, उसमें हमने इंडिकेटर्स के बारे में ही बात की है। नाउ स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू द इफेक्ट ऑफ neutral substances on litmus paper. So litmus paper will show no change. There will be no change in methyl orange also. There will be no change in phenolphthalein also. There will be absolutely no change in case of your olfactory indicators or natural indicators. जैसे कि आपकी टर्मरिक है, वेनिला है और अनियन है, it will also show no change in case of neutral substances. लेकिन अगर आप बात करें एसिड्स की, आपको पता है कि एसिड में हाइड्रोजन ज्यादा होगा ही होगा, और आपको पता है पीएच है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन ज्यादा है तो पीएच वैल्यू ऑब्वियसली कम होने वाली है। कहां से कहां तक की होती है एसिड की पीएच वैल्यू? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जो आपने देखा पीएच का स्केल था, वो उस स्केल पे जब अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सॉल्यूशन की वैल्यू 0 से 6 के किसी भी नंबर पे आ रही है तो वो होगा एसिडिक सब्सटेंस। नाउ गाइज, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर आप इन सभी नंबर्स में से बताएं कि इसमें से सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कैसे पता लगाओगे? आपको पता है कि इसमें से जिसमें भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसकी वैल्यू इसमें से सबसे कम होगी। यानी कि अगर किसी के पास हाइड्रोजन 10 है, कोई हाइड्रोजन 20 रिलीज कर रहा है, कोई हाइड्रोजन 30 रिलीज कर रहा है, तो सबसे कम वैल्यू ए, बी, सी इन तीनों एसिड में से 30 वाले की होगी, क्योंकि जैसे ही आप 30 को नीचे लिखोगे उसकी ओवरऑल वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि
आप जितना ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज करोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से उसकी ओवरऑल वैल्यू बिल्कुल कम आती जाएगी, पीएच वैल्यू। इसी वजह से जो जीरो वाले वैल्यू पे होंगे, पीएच वाले 0, 1, 2, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं, या फिर इसको कह दो आप स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन 4, 5, 6 वाले वीक एसिड्स कहलाते हैं। और अगर मैं 4, 5, 6 में से पूछूं कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली 4 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आपको हमेशा इस बात पे ख्याल रखना है कि एसिड्स के पास हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, एंड जब भी हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे हमारी ओवरऑल पीएच की वैल्यू हमेशा कम आती रहेगी। आप ये बताइए कि जो एसिडिक होते हैं वो किसी भी इंडिकेटर्स पे क्या इफेक्ट दिखाते हैं। जब भी आप किसी भी एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पे टेस्ट करते हैं तो वो किस कलर में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। किसी भी एसिड को आप मिथाइल ऑरेंज में डालते हैं तो वो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का चेंज हो जाता है। मगर आप कभी भी किसी एसिड को फिनोप्थिलीन में डालते हैं तो फिनोप्थिलीन शोज नो चेंज एब्सोल्युटली इन एसिडिक सब्सटेंस। फिनोप्थिलीन एसिडिक सब्सटेंस में कोई भी चेंज नहीं दिखाएगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूं बेसिस की, आपको पता है कि बेसिस हाइड्रोजन आयंस कम से कम रिलीज करता है। अगर हाइड्रोजन आयंस कम रिलीज कर रहा है, बेसिस की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है हाइड्रोजन कम, तो आपकी पीएच वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा आने वाली है। अगर कोई ऐसा बेस है जो सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, कोई ऐसा है जो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, कोई ऐसा है जो 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, और कोई ऐसा है जो 5 हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, इनमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी? डिनोमिनेटर में जिसका सबसे कम होगा वही ज्यादा वैल्यू लाएगा। यानी कि अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 रखूं, आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आप एग्जांपल लेके देख लीजिए। न्यूमिनेटर में आप कुछ भी वैल्यू रखिए, न्यूमिनेटर में आप 1 सेकेंड, ओके, न्यूमिनेटर में आप वैल्यू रखिए कोई भी। मान लीजिए मैंने वैल्यू रख ली न्यूमिनेटर में 10। मैंने यहाँ पे पहले सब्सटेंस की पीएच वैल्यू देखा कि मेरे पास इसका वैल्यू आ रहा है, मेरे पास 1 हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। 10 में दूसरे को रखा मैंने, दूसरे वाला 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। सी वाले को देखा मैंने तो ये 4 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, एंड डी वाले को मैंने देखा तो ये 5 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। ओवरऑल इसकी वैल्यू आई 10, ओवरऑल इसकी वैल्यू आई 5, ओवरऑल इसकी वैल्यू आई 2.5, ओके, एंड इसकी ओवरऑल वैल्यू आई 2। अभी आप इससे आराम से कंपेयर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू सबसे कम थी, जिसकी वैल्यू सबसे कम थी उसकी ओवरऑल वैल्यू सबसे ज्यादा आई, जिसने सबसे कम हाइड्रोजन रिलीज किए थे, एंड जिसने सबसे ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज किए उसकी सबसे कम वैल्यू आई। यानी कि जो ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज करेगा, जो बेस ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज करेगा, वो बेस की वैल्यू बाकी बेसिस के कंपैरेटिवली कितनी आनी चाहिए? जो ज्यादा रिलीज करेगा उसकी बाकियों के कंपैरेटिवली कम वैल्यू आएगी। ओके, इसी वजह से हम पीएच स्केल में क्या देखते हैं, जब भी पीएच स्केल में आप बेसिस देखते हैं, बेसिस में अगर कम वैल्यू है, यानी कि 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, या फिर 14 है, तो आप देख सकते हैं अगर ये 7 वाला है तो इसका मतलब इसने बाकियों के कंपैरेटिवली ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज किया होगा, क्योंकि आपने एक वाले के कंपैरिजन में देखा था, एक वाले की वैल्यू सबसे ज्यादा आई थी 10। तो जो बेसिस सबसे कम हाइड्रोजन रिलीज करेगा उसकी वैल्यू आएगी सबसे ज्यादा, यानी कि वो बेसिस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो पीएच स्केल में अगर जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए आप कहते हैं 11, 12, 13 या फिर 14 आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे होते हैं वीक बेसिस। आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि हर एसिड हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है और हर बेसिस भी हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। डिपेंड करता है कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज किया। किसी ने ज्यादा हाइड्रोजन रिलीज किया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, किसी ने कम हाइड्रोजन रिलीज किया तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ना अगर हम बोले कि किसी की पीएच वैल्यू 11 है तो ये क्या होगा,
बेसिक होगा। किसी की वैल्यू 14 है तो ये 11 वाले से ज्यादा बेसिक होगा। किसी की वैल्यू 14, किसी की वैल्यू 10 है तो 14 वाला ज्यादा बेसिक होगा। ऑल सब्सटेंस हैविंग पीएच मोर देन 7 आर बेसिक इन नेचर एंड हेंस दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिक का क्या काम होता है? रेड लिटमस को ये चेंज कर देता है ब्लू कलर में। और एसिड का क्या काम होता है? ये रेड लिटमस को चेंज कर देता है रेड कलर में। एसिड्स जो होते हैं फिनोप्थलीन पे कोई भी कलर नहीं दिखाते हैं, बट बेसिस जो होते हैं फिनोप्थलीन पे को पिंक में चेंज कर देते हैं। अगर आप बात करें बाकी किसी इंडिकेटर्स पे ये क्या फर्क दिखाता है, तो बाकी इंडिकेटर्स पे जो हमारा बेसिस है वो मिथाइल ऑरेंज को येलो कलर में चेंज कर देता है, फिनोप्थलीन को प्यारे से पिंक कलर में चेंज कर देता है। आपको पता है कि नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक जैसे ही उस पे बेस लगाते हैं वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल। कुछ ऐसे कॉमन सब्सटेंसेज हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जिनकी पीएच वैल्यू आप याद कर सकते हैं एंड बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। जो आपके पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है उसकी पीएच वैल्यू आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होता है, 1.4। तभी हम सभी को मोस्टली एसिडिटी की टेंशन रहती है, हमें हमेशा एसिडिटी रहती है ज्यादातर। लेमन जूस भी काफी एसिडिक होता है, 0.25। विनेगर आपका स्लाइटली एसिडिक, लेमन जूस से तो ऑब्वियसली कम, दैट इज 4। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है ये एसिडिटी कम होती जा रही है इसकी। कॉफी भी एसिडिक होती है, 5। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी एसिडिक होती हैं, 6। मिल्क अराउंड न्यूट्रल होता है बट स्लाइटली एसिडिक होता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। आई होप यू ऑल नो दिस। तो मिल्क इज अ स्लाइटली एसिडिक, प्योर वाटर इज कंप्लीटली न्यूट्रल। अगर आप बात करें कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 इसकी एसिडिक वैल्यू है, 0 इसकी पीएच वैल्यू है। अगर किसी की 0 पीएच वैल्यू है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो न्यूट्रल है या फिर वो रेस से ही बाहर है। 0 से स्केल शुरू होता है, 0 से 14 तक स्केल चलता है। अगर बच्चों में बात करूं सलाइवा की जो आपके मुंह में निकल रहा है इस वक्त कॉफी वगैरह लेमन जूस का नाम देख के, तो सलाइवा जो होता है हमारी बॉडी में बेसिक, हमारे माउथ को बेसिक रखने का काम करता है क्योंकि ये जो हमारे दांतों के इनेमल्स है वो एसिडिक मीडियम में, अगर हमारा मुंह एसिडिक हो जाएगा तो वो जल्दी कोरोड हो जाएंगे, उनके ऊपर बैक्टीरिया जल्दी अटैक कर सकता है। इसी वजह से सलाइवा हमारे मुंह को हमेशा बेसिक बनाने की कोशिश करता है। सलाइवा अगर आप खाना खाने के बाद चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा कंपैरेटिवली बिफोर मील। अगर आप ब्लड की बात करें तो ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है, इसका पीएच अराउंड 7.4 होता है। अगर आप एग्स की बात करें, एग्स इज ऑल्सो स्लाइटली बेसिक, नॉट वेरी हाईली बेसिक, इट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, 7.8। टूथपेस्ट भी आपका बेसिक होता है, बेकिंग सोडा भी आपका बेसिक होता है, कपड़े धोने वाला यानी कि वॉशिंग सोडा भी आपका बेसिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि हम कई बार बहुत ज्यादा हमारे पेट गड़बड़ रहता है, एसिडिटी हो जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीते हैं। हाउस होल्ड अमोनिया, जो आप अमोनिया अपने घर में यूज करते हैं कई बार, वो भी बेसिक होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक हो रहा है अभी धीरे धीरे। डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेसिक। इफ वी सी कि अगर हम बात करें यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, अब पीएच स्केल से भी तो सब कुछ जो आपका जो पीएच स्केल है ये अलग अलग कलर कैसे दिखाता है हर अलग अलग सब्सटेंस पे, इट इज बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल अगर पीएच स्केल 0 आ रहा है पीएच पे तो इसकी कलर कैसे पता चलेगा? अगर डार्क रेड है तो ये पीएच इसका 0 है, रेड कलर है तो इसका पीएच 1 है, रेड है तो 2 है, ऑरेंज रेड है तो 3 है, ऑरेंज है तो 4 है, ऑरेंज येलो है तो इसकी पीएच वैल्यू 5 है, ऑरेंज ग्रीनिश येलो है तो इसकी वैल्यू है 7, ग्रीन कलर का आ रहा है तो इसकी वैल्यू है 7। अच्छा, अभी कई बच्चे बोलेंगे कि मैम हमारा पानी तो ग्रीन कलर का नहीं होता है, सब्सटेंस के कलर की बात नहीं कर रहे हैं ये। पीएच स्केल में अगर आप इसको यूज करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एक ऐसा डाई है जिसमें अगर आप कोई सॉल्यूशन डालेंगे तो ये कलर इस तरीके से चेंज कर देता है इनमें। यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर आप कोई सॉल्यूशन डालते हैं तो ये कलर चेंज आता है और इस कलर को देख के आप इसकी पीएच वैल्यू पता लगा सकते हैं। अगर ग्रीनिश ब्लू आ रहा है कलर तो इसकी वैल्यू है 8, अगर ब्लू कलर आ रहा है तो 9, नेवी ब्लू आ रहा है तो 10, पर्पल आ रहा है तो 11,
डार्क पर्पल आ रहा है तो 12, वॉयलेट आ रहा है तो 13, और वॉयलेट फिर से आ रहा है तो 14। आप देख सकते हैं जितना भी एसिड्स है ज्यादातर वो रेड कलर दिखा रहा है, और जितना आप बेसिस की साइड जाते जा रहे हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा ब्लू कलर दिखा रहा है, पर्पल कलर दिखा रहा है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ले आइए आप, और उसको आप अपने सोप पे यूज करके देखिए कि आपका सोप बेसिक है कि एसिडिक है। दिस इज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट यू ऑल कैन परफॉर्म एट योर होम। एंड अगर आपकी वीडियो अच्छी रही तो आपकी वीडियो को हम एक्सपेरिमेंट लैब विद स्टूडेंट्स की वीडियो में भी फीचर कर सकते हैं। जस्ट सेंड मी योर वीडियो ऑन उर्विजा अन अकेडमी, माई टेलीग्राम चैनल उर्विजा अन अकेडमी, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे अपनी वीडियो आप भेज सकते हैं, और मैं अगर आपकी वीडियो अच्छी रही तो उसको अपने यूट्यूब चैनल पे एक्सपेरिमेंट लैब विद स्टूडेंट पे फीचर कर सकती हूँ। इस तरीके से आपको कलर्स देखने को मिलते हैं। अगर कोई एसिडिक है तो इस कलर का, ऑरेंजेस है रेडिश ऑरेंज, फिर येलो, फिर स्लाइटली येलो, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर इसके बाद स्लाइटली ग्रीन, ब्लू ब्लू ब्लू, पर्पल पर्पल पर्पल, ऐसे इस तरीके से आप कलर में देख सकते हैं चेंजेस अपने pH के स्केल में। सो गाइज, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स अगर मैं आपसे बात करूं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इतनी सारी उसमें डाइज मिलाई होती हैं जो हर एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे ही कलर चेंज दिखाती है। इतने सारे डाइज का वो मिक्सचर होता है कि वो एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे अपना कलर दिखाती है, उसको कहा जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अगर आप सोचे कि आप सिर्फ लिटमस पेपर पे चेक कर सकते हैं कि पीएच वैल्यू कितनी है, देन यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। लिटमस पेपर सिर्फ और सिर्फ कलर थोड़ा सा चेंज करके दिखा देगा, रेड हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, बट इट विल नॉट शो कि इसका एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जो कि हमें बताता है कि किसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन स्लाइटली एसिडिक है, विच इज गुड टू यूज, विच इज नॉट गुड टू यूज इन आवर डेली लाइफ। स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अपने लास्ट पार्ट में, जो कि हम 7th पार्ट कवर करने वाले हैं, उसमें सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि पीएच की वैल्यू का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है। वो पार्ट जल्दी ही आपके सामने आएगा कल शाम को 4 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।